नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। 10 जिलों में चुनाव था, लगभग उन जिलों का चुनाव प्रचार थम चुका है। सरपंच बनने थे वो बन चुके हैं, जो हारने थे वो हार चुके हैं। हम फिर आपकी डिमांड पे कल 4 बजे से लगातार हज़ारों लोगों के मैसेज फ़ोन आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, हरियाणा से नहीं बाहर भी, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल तक के लोग पूछ रहे हैं। आरती राव जो सलीमपुर गांव है, अटेली मंडी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य में चुनाव लड़ रही थी। बहुत अच्छी वक्ता है बेटी, बहुत ही अच्छी वक्ता, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। चुनाव हार चुकी हैं। आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि बेटी क्या रहा, तो हमें भी मजबूरी वंश आना पड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि आरती राव ने कह दिया था कि सर मैं इंटरव्यू का क्या फ़ायदा, लेकिन फिर हमारे कहने से इन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, कि हमें भी जवाब बार बार देखे, हम इतनी भी तंग होते लगा था, हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में आरती राव। चुनाव हार चुकी ही है, सलीमपुर गांव, अटेली मंडी। आज ये गांव लगभग कल तो कोई जानता नहीं था, लेकिन इस बेटी की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में सलीमपुर गांव की कहने की पहचान हो चुकी है, इस आरती राव बेटी की वजह से। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, एमकॉम बेटी हैं। बेटा, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, चुनाव हार चुके हो आप, जी मायूस? हाँ, थोड़ा। पिताजी आपसे ज़्यादा मायूस? क्या लगता है जिंदगी यही थम जाएगी बेटा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रो किस लिए हो बेटा? बस ऐसे ही। हार की वजह से रो? नहीं, हार तो ये है कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। आंसू पोंछ लीजिए बेटा आप अपने। हमारे साथ कभी आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। ये बेटी आज पूरे हिंदुस्तान की आंखों का तारा बन चुकी है। आंखों में कहीं लगे आंसू हिल के, और आंसू भी सही हैं, क्योंकि अच्छी पढ़ी लिखी बेटी, और पत्रकारों का सामना आम व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। पता नहीं कब कौन सी बात पूछ लेंगे, लेकिन ये बेटी लगातार मैं इंटरव्यू करता रहा। मैंने कई जगह इनको सवालों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन ये बेटी एक बार भी सवालों में नहीं उलझी। और ये बेटी कहीं ना कहीं अभी हम मौजूद हैं सलीमपुर में। बेटा, अभी रोना नहीं है बिल्कुल भी। और वो कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, और हार के बाद जीत है। आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आपने गांव को सुधारने की एक कोशिश की थी, लेकिन अफसोस शायद ही आपके प्रचार में कोई कमी रह गई होगी, या कुछ शायद ही आप गाँव वालों को नहीं जचे होगे सरपंच, शायद ही गांव नहीं चाहता होगा आप सरपंच बने, शायद ही और कुछ कोई वजह होगी हार की। ये तो हम नहीं जानते, ये तो गांव ही बता सकता है, लेकिन कुछ बता पाएंगे कि ये हार का कारण रहा है? हाँ, ये तो कह सकते हैं कि हो सकता है हमारे जो प्रचार प्रसार है, हमने जो अपनी बातें रखी, चीज़ें रखी, वो लोगों तक सही से ना समझी हो, हम जो कहना चाहते हैं वो ना समझ पाए हों वो लोग, और जैसा वो लोग चाहते थे, उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है उनको वो चीज़ हमें ना दिखी हो। तो कोई भी कारण हो सकता है। बाकी ये लोगों का अपनी सोच है, लोगों का अपना नज़रिया है। अगर उन्होंने मेरे को मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे और भी बहुत मौके मिलेंगे। तो लोगों के सामने एक उदाहरण तो पेश करना ही होगा। ये सिर्फ मेरी हार नहीं है, उनकी भी हार है। बेटा, गांव वालों से नाराज? नहीं, नाराज क्या होना, बस ये है कि हाँ, इससे ये तो पता चल गया कि कौन अपना है, कौन पराया। हाँ, सब भरते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं,
लेकिन लास्ट में पता चलता है। तो ये ना जिंदगी की एक बहुत बड़ी सबक है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। जो आपका सबसे खास लगता है ना, वो ऐसा धोखा देता है। बस उसी ये आंसू है ना, ये उसी चीज़ के हैं, हार के नहीं है। और जो रिजल्ट आया है वो हमने जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हमारे साथ आरती राव बनी हुई है। अब हमारे पास भी शब्द नहीं है। बेटा, अभी प्रचार थम चुका है, अब क्या इरादा है आगे का? अभी थोड़ा ब्रेक लेके, वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ना है तो एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। तो अभी एक स्टेप पीछे लेके फिर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है और कुछ करना है। तो बेटा, अभी क्या करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ? अभी पढ़ाई चल रही है, सेकंड ईयर चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद समाज सेवा तो करनी है, उसके लिए देखते हैं अपना एनजीओ बनाते हैं या क्या करते हैं। अभी तो वो कहते नहीं कि साथ जो सोचते हैं वो होता नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, फिर ये नहीं सोचा था कि हार जाऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। बेटा, कल्पना की थी आपने चुनाव लड़े, इतना पूरा हिंदुस्तान का सहयोग मिला, पूरा हिंदुस्तान का, लाखों लोगों ने आपको दुआएं दी। कल से हजारों लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, बेटी का क्या रहा, किसी को फोन करता वो बाइस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं वो लोग। तो ये गांव पता नहीं समझ नहीं पाया क्या, मतलब ये हुआ जैसे शायद ही कोई ताकतवर लोग होंगे आपके सामने, शायद ये लोग नहीं चाहते होंगे कि आप यहाँ चुनाव लड़ें। कहीं आरती राव एक बार सरपंच बन गई तो यहाँ फिक्स हो जाएगी, काम ऐसे कर देगी, आने वाला सरपंच कोई कर नहीं पाएगा, इसको बैठा ही बनाते रहेंगे, तो इस खूंटे को पहले ही पाड़ दीजिए जमने से पहले। देखो अब किसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या सोचते हैं, वो तो वही जाने। हम तो किसी के अंदर बढ़ के देख नहीं सकते, अंदर घुस के देख नहीं सकते कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। सब अच्छा ही बोलते हैं पहले तो। बाकी अब वो बात है कि हमने तो सोचा था कि अगर हम सरपंच बनते हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, गांव का विकास करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि क्या क्या करना है। बाकी ठीक है, अब जो सरपंच बने हैं वो कर लेंगे, विकास तो करेंगे गांव का। अब सबका तरीका अलग होता है, हमारा अलग तरीका होता है, उनका अलग तरीका होगा, तो वो भी विकास तो करेंगे। बाकी देखो कितना करते हैं कितना नहीं, वो तो उन पे डिपेंड करता है। एक आपकी हार की वजह से आपको लगता है पूरे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो अभी फील्ड में कूदे हैं, राजनीति में आने वाले हैं, उनका कहीं कि थोड़ा बहुत मोरल डाउन आपको देख के? नहीं, अगर हुआ भी है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नहीं होना चाहिए। अगर हम हार रहे हैं तो उसका भी कोई कारण है, हमारी मेहनत में कोई कमी रही होगी, तो हमें उस चीज़ को फाइंड करके कि हमारी क्या गलती रही या जो भी बात है, हमें आगे बढ़ना है कि हम फिर से कुछ कर पाएँ। तो हार से सीख मिलती है आपको लगता है? आप हारे हैं तो उससे भी कुछ सबक, कोई नई सीख, कोई नए रास्ते लगते हैं? बिल्कुल लगता है। अब देख लो कि पहले कोई जानता भी नहीं था मेरे को, अब इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, हरियाणा से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने कम समय में मेरे को इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी, इतना आशीर्वाद दिया मेरे को। तो वो चीज़ भी बहुत मायने रखती है। बाकी समय समय पर हम कुछ अच्छा करके लोगों को अपडेट देते रहेंगे ताकि उनका प्यार बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। तो मेरे साथ प्यारी सी छोटी सी बेटी बनी। बेटी एज कितनी है वैसे अपनी? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स, यानी कि एज भी आपकी सही छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी आपकी। तो शायद ही आप भी हिंदुस्तान की, हरियाणा की शायद ही पहली या दूसरी बेटी होती है सबसे छोटी उम्र की चुनाव जीती। हाँ कोई नहीं, अब चुनाव हारने वाली में तो शामिल हो गई। हारने वाली में शामिल होगी। बिल्कुल। पता है, जीतने वाला हमें कुछ नई चीज़ पता नहीं सिखाएगा ही नहीं, हारने वाला बहुत कुछ नई चीज़ें सिखा देता है। तो ये सही कहते हैं कि अगर किसी की स्टोरी पढ़नी है ना, तो जो फेलियर है ना उनकी पढ़ो, उनसे सीखने को मिलेगा। जैसे कि वो बल्ब बनाया था,
तो उसको भले ही ये ना पता चला हो कि बल्ब कैसे बनना, उसने 99 टाइम्स बनाए, लेकिन उसको 99 ऐसे तरीके मिल गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो हमें ये नहीं कह सकते कि वो फेल्योर है कि 100th टाइम में उसने बल्ब बनाया। उसको 99 ऐसे तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो बेटा मायूस नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, थोड़ा है, टू बी ऑनेस्ट। तो गांव से नाराज नहीं है? नहीं, नाराज तो नहीं है, बाकी थोड़ा लग रहा है कि मतलब मौका देना चाहिए था। रोज रोज मौका नहीं मिलता, बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए, बट कोई नहीं, नहीं दिया तो। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आप बहुत बड़े एक शीर्ष स्थान पे बैठेंगे। सर पर तो बहुत छोटी चीज़ है। आप हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक लोग देख रहे हैं, शायद ही किसी बड़े स्टेज को साझा करेंगे बहुत जल्दी आने वाले समय में आप। तो क्या बड़ा स्टेज पे बड़े बनने के बाद गांव वालों से नाराज रहेंगे उस समय भी, या फिर उस समय माफ़ कर देंगे, चलो मुझे आपने सरपंच नहीं बुलाया था, मैं तो यहाँ तक पहुँच गई हूँ, लेकिन फिर भी चलो काम कर देते हैं गांव वालों को, या फिर गांव वालों से बिल्कुल कट्टी रहेगी? नहीं नहीं, नाराज तो क्यों ही होना, वो अपने हैं, अपना गांव है। तो थोड़े टाइम की होती है नाराजगी अपने लोगों से, कोई कितने टाइम तक नाराज रह सकता है। तो ये हो सकता है कि आज मैं सरपंच नहीं बनी, भगवान ने कुछ और बड़ा अच्छा सोच रखा हो मेरे लिए। सरपंच की कुर्सी से कोई बड़ी कुर्सी सोच रखी हो मेरे लिए। तो एक उम्मीद तो रखनी, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बेटा आप लगातार बहुत अच्छा बोलती हैं, कोई सपोर्ट नहीं करा। छोटी सी बेटी 21 साल की आप, और कोई ये नहीं है, कोई लिख के बोलती हैं आप, कोई जो क्वेश्चन हमारे होते हैं तो आप धड़ा उनके जवाब दे देती हैं। ऐसा नहीं है पीछे से कोई बोल के बताएगा या कोई लिख के देगा या आपको समझाएगा। तो आप इतनी अच्छी विचार आचार, ये कौन से भगवान जी, कौन सी माता देवी माता आपके यहाँ जीप पे सरस्वती बैठी, कहाँ से ये सवाल जवाब निकल के आते हैं छोटी सी बेटी के? ये तो मेरे को भी नहीं पता, बाकी बस ये है कि कुछ टीचर से सीखा है, कुछ पेरेंट्स से सीखा है। बाकी खुद बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उससे चीज़ें सीखने को मिल जाती है, और आजकल तो फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बाकी मैं यूँ कोई ऐसे नहीं कि मैं पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं। मेरे को एट ए टाइम पता चलता है, जैसे अभी पता चला कि मेरे को इंटरव्यू देना है, मेरे को कुछ नहीं पता था, ना मैंने कोई तैयारी की है। बेटा हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं आपके गांव का, मुझे पता नहीं क्यों हराया, क्या वजह रही कि प्यार करता है या नहीं करता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आपको शीर्ष स्थान पे देखना चाहते हैं, बड़ी गद्दी के ऊपर। सबकी भगवान से दुआ आशीर्वाद, और इस बेटी के लिए ज़रूर दुआ करना। कमेंट में उससे जाके मैसेज ज़रूर लिखना बेटी के बारे में, आपकी राय क्या है, हार गई हैं, मायूस हुए थोड़ा थोड़ा, तो आप ज़रूर लिख डालिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बेटी के लिए आशीर्वाद देना। आप लगातार मेरे से पूछते आ रहे हैं, कल 4 बजे के बाद से ही सिर्फ एक ही बेटी के लिए फ़ोन आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा नेता का क्या हुआ और सरपंचों का क्या हुआ, पार्षदों का क्या हुआ, सिर्फ आरती राव का क्या हुआ, मुझे ये बता दीजिए सबकी। अब बस पूछो मत, कई लोगों ने तो खाना तक नहीं खाया घर पे, बहुत दूर दराज लोगों ने, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? मायूस ना हो, वो भी जैसे आपकी देख के रोने लग जाएंगे। बिल्कुल मायूस ना हो। अभी मेरे 2-3 लाइनें याद आई हैं जस्ट बैठे बैठे अभी, कि आज थोड़ा टूटे हैं, थोड़ा बिखरे हैं, तो क्या हुआ, बट रुके नहीं हैं। थोड़ा सा अंधेरा है, बट आगे उजाला बहुत है। अच्छी लाइन बोली बेटी, बहुत अच्छी बात बोली। बेटा आपका गांव रहे या ना रहे, कोई आपके साथ दे या ना दे, हमारा चैनल रात को 24 घंटे आपके साथ है। जब भी आप मुझे फ़ोन करेंगी, जहाँ भी आपका कोई प्रोग्राम होगा, आपके लिए हम वहीं पे भागे भागे दौड़े चले आएंगे, और आपकी मुहिम में शुरू से आखिर तक हमारा चैनल और हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल, मेरे को गांव वाले साथ दे ना दे, दोस्त दे ना दे, रिश्तेदार दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे को मेरे मम्मी पापा का साथ चाहिए। अगर वो मेरे साथ हैं तो मैं कोई भी जंग जीत सकती हूँ, कोई भी हार बर्दाश्त कर सकती हूँ, और किसी से भी लड़ सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा चाहिए मेरे को, और मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है, सारी दुनिया से बढ़ के, मेरे खुद से बढ़ के।
जी, बेटी मायूस है और अभी क्या बोलूं, माहौल ऐसा ही है। सरपंच की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, कोई इतनी बड़ी वो भी नहीं होती कि बहुत बड़ी एक पोस्ट है उसके लिए मारा मारी, लेकिन एक हौसला, एक नई उमंग जोश के, अब बेटी कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, कुछ हम और करते, लेकिन फिर भी सर बेटी अपने भगवान से बढ़ के मानती है। मुझे मेरे पापा माँ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर इनका साथ है वो बड़ी से बड़ी मंजिल भी पार कर लूँगी। सर आपकी आँखों में पानी। जी, ये मायूसी है और मैं सोचता हूँ कि ये मायूसी जल्द हटेगी और बेटी कुछ नया करेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे साथ इनके पापा बने हुए हैं, हम ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बेटी का भविष्य उज्जवल है। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।